जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है कुमार एजुकेशन इंडिया यूट्यूब चैनल पे। मैं प्रवीण कुमार आज बात करने वाला हूं पर्यावरण से संबंधित कुछ टैक्स को कर पर्यावरण से संबंधित कुछ कर का बात करने वाला। क्या होता है? सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन कर या कार्बन टैक्स, दूसरा बात करेंगे कार्बन बॉर्डर टैक्स, तीसरा बात करेंगे कुजनट्स कर। ये तीनों में संबंध भी बता देंगे क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं कार्बन कर। हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, ऐसे ही डिफाइन करते हैं। तो CO2 उत्सर्जित करने वाले वस्तुओं पे CO2 उत्सर्जित करने वाले वस्तुओं पे लगाए जाते हैं, करने वाले वस्तुओं पर लगाया गया कर। मतलब किसका डिफिनीशन होता है? CO2 उत्सर्जित करने वाले वस्तुओं पर लगाया गया कर। CO2 उत्सर्जित करने वाले कौन कौन सी वस्तु है तो देखते हैं। कोयला, पेट्रोल, डीजल इत्यादि। इन सभी वस्तुओं को अगर हम जलाते हैं, कोयला का अगर किसी फैक्ट्री वगैरह में जलाते हैं या पहले तो ट्रेन में भी जलाया जाता, तो आप देखिएगा धुआं निकलेगा एकदम बहुत तेज, एकदम बड़ा, जितना हेवी जलाएंगे उतना ज्यादा। इसमें कोयला का भी प्रकार होता है, बिटुमिनस होता है, लिग्नाइट होता है, इस तरह से कोयले का भी एंथ्रासाइट, ये सब कोयला का प्रकार होता है। कभी आगे हम बताएंगे कि सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है। अभी बस इतना समझ लीजिए। पेट्रोल, डीजल, बोलिएगा पेट्रोल डीजल ये जीवाश्म ईंधन है, बिल्कुल। हम निकालते हैं क्रूड ऑयल कच्चा रॉ मटेरियल के रूप में, उसके बाद इसको रिफाइन करके हम पेट्रोल डीजल में कन्वर्ट करते हैं। इसमें भी टाइप्स होता है, ठीक है। तो इसका ऑक्टेन नंबर के बेस पे ना पेट्रोल के जो एनर्जी इंटेंसिटी जो होता है ना उसको डिफाइन किया जाता है ऑक्टेन नंबर पे। वैसे नॉर्मल का 87 होता है, नॉर्मल का 87 होता है, जो प्रीमियम होता है उसका 91 होता है। तो हम बात करते हैं पेट्रोल डीजल कोयला। अगर हम कोयला का जलाते हैं धुआं निकलता है, ये भी CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद पेट्रोल को जलाते हैं, आप देखिए गाड़ी जो होता है, कोई भी बाइक हो कार हो, देखते पीछे से धुआं निकलती, वही उसी लिए पोल्यूशन के लिए कटवाया जाता है ना पर्ची, उसी के लिए। उसका डीजल आप देखिए जनरेटर वगैरह में यूज कीजिए, चाहे बड़े जो गाड़ी होती है कार में भी डीजल यूज किया जाता है, किसी किसी गाड़ी में पेट्रोल यूज किया जाता है। तो इस तीनों को हम जलाने पे जो क्या निकलता है? CO2। तो इसका डिफिनीशन क्या होता है कि CO2 उत्सर्जित करने वाले वस्तु होता है, CO2 उत्सर्जित करने वाले जितने भी वस्तु है उस पर लगाया गया कर को हम कार्बन टैक्स कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्या कार्बन टैक्स भारत में है? तो बिल्कुल कार्बन टैक्स भारत में पूर्ण रूप से नहीं है। भारत में आपको बता रहे दोबारा बोल के, भारत में कार्बन टैक्स पूर्ण रूप से नहीं है, लेकिन कार्बन टैक्स की तरह व्यवहार करने वाले, उसी की तरह बिहेव करने वाले दो टैक्स है। पहला सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो किस पे लगता है? पेट्रोल और डीजल पे। उसके बाद स्टेट सेल्स टैक्स या वेट, ये भी लगता है, किस पे लगता है? पेट्रोल और डीजल पे। तो भारत में कार्बन टैक्स पूर्ण रूप से नहीं है। कार्बन टैक्स की तरह बिहेव करने वाले दो टैक्स हैं, जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है एक, और दूसरा है स्टेट सेल टैक्स। ये दो टैक्स जीवाश्म ईंधन पे लगाया जाता है भारत के अंदर में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कार्बन बॉर्डर टैक्स। ये इंपॉर्टेंट भी है और समझना जरूरी भी है। कार्बन सीमा कर, वो वाली सीमा नहीं, सीमा मतलब बॉर्डर, बाउंड्री। अब देखिए कार्बन बॉर्डर टैक्स एक प्रकार से समझिए कि यूरोपीय यूनियन का चाल है। अब बोलिएगा चाल है? जी बिल्कुल। कार्बन बॉर्डर टैक्स का भूमिका समझिए। देखिए कार्बन बॉर्डर टैक्स पता है क्या कहता है? ये कहता है कि किसी भी अन्य देश को हम अपने अंदर में, मतलब यूरोपीय यूनियन के बाउंड्री में प्रवेश करने नहीं देंगे, किसी भी सामग्री के साथ, किसी भी आइटम्स के साथ, मतलब ट्रेड के साथ किसी भी प्रकार से हम प्रवेश नहीं करने देंगे। यही एक चाल है जो साउथ अफ्रीका, चाइना, भारत, ब्राजील, ये चारों देश अच्छी तरह समझ चुका है। कैसे? देखिए एक यूरोप बनाते हैं, ये देखिए यूरोप है,
ये क्या है, यूरोप है, बाकी ये पूरा होल वर्ल्ड ले लीजिए, यूरोप को छोड़ के ये पूरा दुनिया है। ये क्या कहता है कि आप डेवलप कंट्री आप है नहीं, भारत डेवलपिंग कंट्री है, चाइना भी डेवलपिंग कंट्री है, ये सब क्या कर रहे हैं, एक रास्ते पे चल रहा है डेवलप होने के लिए। हम बताएंगे अभी कुजनट्स कर, उसमें हम अच्छे से इसको डिफाइन करेंगे। तो डेवलपिंग कंट्री है, अगर डेवलपिंग कंट्री अगर ट्रेड नहीं करेगा, अपना ट्रेड किसी से अच्छे लेवल पे नहीं करेगा, तब तक वो कभी डेवलप नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। एक तरफ तो कुजनट्स कर्व कहता है, कुजनट्स कर्व जो बताएंगे वो कहता है कि इन्वायरमेंट का लॉ जो लॉ लूज होगा डेवलपिंग कंट्री के लिए। लेकिन एक तरफ ये कहता है कि आप जो CO2 उत्सर्जित कर रहे हैं, मतलब कि आप अगर गेहूं उत्पादन कर रहे हैं तो आप गेहूं में खाद्य पदार्थ का यूज कर रहे हैं। आप मान के चलिए अगर 10 रुपया का अगर ये पेन अगर बना रहे हैं, पेन बना रहे हैं, तो आपके पास उस तरह से व्यवस्था नहीं है, आप सोलर सिस्टम से, इलेक्ट्रिकल पैनल वगैरह से यूज करके आप किसी प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे चीजों को, आप कोयले का, पेट्रोलियम, इस तरह से जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करके आप ये सामान तैयार कर रहे हैं और आप इन्वायरमेंट को लॉस पहुंचा रहे हैं। तो इसीलिए जो आप इन्वायरमेंट को जो लॉस पहुंचा रहे हैं, तो इस लॉस को चुकाने के लिए आप हमको कर दीजिए। मतलब देखिए कितना तेज है कि मतलब इन्वायरमेंट को जो लॉस पहुंच रहा है, तो उस लॉस को आप ना चुकाएंगे, आप हमको टैक्स दीजिए, उसके बदले में आप हमको टैक्स दीजिए अगर हमारे बॉर्डर में सामान बेचना है तब। मतलब समझे, ये कहता है कि जो आप इन्वायरमेंट को जो लॉस पहुंचा रहे हैं, उस लॉस का हमारे बाउंड्री में अगर आपको यूरोपीय यूनियन में सामान बेचना है तो आपको उसका टैक्स देना पड़ेगा, बॉर्डर टैक्स। जैसे आप एंट्री कीजिए, जैसे यूरोपीय यूनियन का ये बॉर्डर है, जैसे ही यहाँ से इंडिया सामान लेकर पहुंचा, यहाँ बोलेगा कार्बन टैक्स दीजिए, कार्बन बॉर्डर टैक्स दीजिए, तब अंदर जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे। चाइना आया, उसको भी बोला। अर्थात कि आप यूरोपीय यूनियन, मतलब यूरोप में जितने भी देश है, चाहे अपना जॉर्जिया मेलोनी का देश देख लीजिए, इटली, मोदी जी का फैन फ्लेवर, चाहे आप इधर देख लीजिए डेनमार्क हो गया, आइसलैंड वगैरह, दिस डेट जितना भी है, यूके, ये सब अपने आपस में क्या करेगा, व्यापार करेगा, आएगा आ मिलन, आ मिलन, आ मिलन, आ मिलन, आ मिलन, आ मिलन। जब ये जाएगा तो बोले तुरंत 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 पैसा चलाया है, टैक्स लाया है, टैक्स। बोलेगा जी सरकार टैक्स तो लाया है, लेकिन किसका? तो बोलेगा ये कार्बन बॉर्डर टैक्स लाया है। बोलेगा नहीं, नहीं लाया तो सामान लेकर वापस जाओ। बोलेगा सामान लेकर वापस क्यों जाए? तो बोलेगा तुम्हारे सामान में खाद्य पदार्थ गेहूं लेके आए हो, तो गेहूं में तुम फर्टिलाइजर का यूज किए हो, ये कार्बन युक्त पदार्थ है इसके अंदर में, ये नुकसानदायक है, इसका टैक्स देना होगा। पेन लेके आए हो तो इसका ये तुमने जीवाश्म ईंधन का यूज किया, ये इसके लिए तुमको इस पे लगेगा। मतलब कि कार्बन बॉर्डर टैक्स का मतलब यही होता है कि आप कोई भी सामग्री आप अपने बाहर बॉर्डर से यूरोपीय यूनियन में एंट्री कीजिएगा तो आपको टैक्स देना होगा, नहीं तो आप एंट्री मत कीजिए। मतलब यूरोपीय यूनियन चाहता है कि हम अपने घर में खेला कर या दूसरा को देखने न दे, समझ रहे? यहाँ ये चाल चल रहा है। अब देखिए इसको बहिष्कार, मतलब इसको विवाद कौन कर रहा है, इसका विवाद किसके किसके साथ है, कौन कौन कह रहा है कि कार्बन बॉर्डर टैक्स नहीं होना चाहिए। सबसे पहले इसको बाइकआउट कर रहा है ब्राजील, बड़ा मतलब इंडिया है अपना प्यारा देश, पहले अपना होना चाहिए। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, उसके बाद चाइना, ये सब कह रहा है कि हम कार्बन बॉर्डर टैक्स नहीं मानेंगे, कि कार्बन बॉर्डर टैक्स नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हम भी कहते हैं कार्बन बॉर्डर टैक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश जब कह रहा है तो फिर हम भी उसी देश का नागरिक है, तो हमें भी कहने का हक है। अब देखिए हम कुजनट्स कर देखते हैं, देखिए कुजनट्स कर कैसे आपको ये इसको खारिज करते हुए दिखेगा, ये सारा रोल को देखिए, इसको हम कुजनट्स क्या कहते हैं। ये क्या होता है देखिए, कुजनट्स कर्व, ये PCI पर कैपिटा इनकम, यहाँ पे हो जाएगा पोल्यूशन। कुजनट्स कर्व क्या करता है, ये आर्थिक और पोल्यूशन, मतलब इकोनॉमी और पोल्यूशन के बीच का ये रिलेशन बताता है।
ये क्या करता है, इकोनॉमिक और पोल्यूशन के बीच बीच का रिलेशन बताता है। देखिए ये कैसे रिलेशन बताता है, यहाँ से अगर कोई देश शुरू होना, अगर उठना शुरू किया जीरो से, अगर जीरो से कोई देश उठा तो ऐसे उठेगा, ऐसे उठेगा, आपको स्लो डाउन बताए थे, ऐसे उठेगा, उसके बाद यहाँ से ऐसे मुड़ जाएगा। क्यों मुड़ेगा, देखिए आप बोलिएगा जब ये उठता है इकोनॉमी तो उठता है, देखिए इकोनॉमिकल कंडीशन यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा, यहाँ देखिए पोल्यूशन रेट है, ये क्या है, पोल्यूशन रेट है। तो ये क्या करेगा, कोई भी देश जब यहाँ से उठेगा तो ऐसे उड़ते 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 कहा जाएगा यहाँ पे, यहाँ से एक बॉर्डर बना, क्या बना, एक बॉर्डर बना। अब ये बॉर्डर कहता है कि इतना तक अगर कोई भी देश अगर डेवलपिंग अवस्था में है तो इतना तक, मतलब कि यहां तक पहुंचने में जो भी इन्वायरमेंट का जो रूल होगा, इन्वायरमेंट का जो रूल होगा उसको क्या करेगा, लूज किया जाएगा, लूज किया जाएगा। मतलब यहाँ पे किसी देश को लिए यहां तक पहुंचने के लिए डेवलप्ड अवस्था होता है, ये डेवलप्ड कंडीशन हो गया ये, कि मतलब यहाँ पे देश क्या होता है, पूर्ण रूप से मतलब विकसित होने की अवस्था में पूरा आ जाता है। जब कोई देश विकसित हो जाता है उसके बाद इसको ये क्या करता है, यहाँ से ना फिर देखिए कार्बन, ये पोल्यूशन रेट कैसे गिरा रहा है, यहाँ से इस पे ध्यान देते 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 फिर जीरो करेगा। टारगेट इंडिया का क्या है, वर्ल्ड का टारगेट क्या है, इंडियन रेलवे का टारगेट क्या है, भी बताएंगे अभी पोल्यूशन का। देखिए कुजनेट्स कर्व कहता है कि यहां तक एक पॉइंट तक पहुंचने के बाद इन्वायरमेंट के रूल को फॉलो किया जाएगा, उससे पहले उसके लिए इन्वायरमेंट का रूल लूज किया जाएगा। रूल लूज अगर मान के चलिए स्टार्टिंग में आप इन्वायरमेंट का इतना रूल अगर टाइट कर दीजिए, इतना लगा दीजिए, जैसे पगला कार्बन, यूरोपियन यूनियन कार्बन बॉर्डर टैक्स लगा रहा है, इस तरह से आप टैक्स लगा दीजिए, कोई भी देश डेवलप हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। जब आप सामान नहीं आदान प्रदान के चलिए यूरोपियन यूनियन आज लगा दिया, कल के पूरा नॉर्थ अमेरिका लगा देगा, फिर वो बोलेगा नॉर्थ अमेरिका का ये यूनियन हो गया, साउथ अमेरिका बोलेगा ये हमारा यूनियन हो जाएगा, अफ्रीका बोलेगा हमारा ये यूनियन हो जाएगा, सब बोलेगा कि हम बॉर्डर टैक्स लेंगे। आप मान के चलिए कभी व्यापार कोई जल्दी करने नहीं जाएगा। जब सब टैक्स लगा देगा तो डेवलप, जो कंट्री डेवलप हो चुका है वो डेवलप रहेगा, जो कंट्री डेवलपिंग हो रहा है वो ऐसा ही अवस्था में रहेगा, डेवलप नहीं हो पाएगा। और जो कंट्री मरा गला, सोमालिया देख लीजिए, भ्रष्ट देश जो हमेशा लुटेरे के चक्कर में लूट लूट के खाने के चक्कर में रहता है, वो तो और नहीं पाएगा, वो तो हमेशा ऐसा ही लूटता रहेगा, इसलिए यूरोपियन यूनियन के जहाज को लूटा जाएगा। आप देखिए जब आप स्टार्टिंग में इन्वायरमेंट का रूल जो है, इसका रूल अगर लूज कर दीजिएगा तभी तो देश डेवलप करेगा। अगर स्टार्टिंग में आप रूल को टाइट कर दीजिएगा, देश डेवलप नहीं करेगा। तो कुजनेट्स कर्व यही कहता है कि आप जब यहाँ पीक पर पहुंच रहे हैं तो पहुंचने से पहले आपके लिए जो भी कार्बन, मतलब इन्वायरमेंट का जो पर्यावरण का जो नियम होगा वो आपके लिए हल्की किया जाएगा, जिससे आप डेवलप हो पाए। उसके बाद जब आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे उसके बाद आप क्या कीजिएगा, इन्वायरमेंट का जितना नियम है उसको पालन कीजिए, उसके बाद अपना टारगेट फिक्स कीजिए कि हम अब इतना दिन में इन्वायरमेंट को, जो इन्वायरमेंट में हमारे वजह से जो पोल्यूशन हुआ है इन्वायरमेंट को, उसको हम खत्म कर देंगे। तो यहाँ से फॉलो किया जाता है। अब मान के चलिए इंडिया अभी यहाँ पे है, इसको पहुंचने में भी टाइम है, तब तक इसके लिए नियम लूज रहेगा। जब यहाँ पहुंच जाएगा तो अपना एक टारगेट देगा। जैसे देखिए इंडिया वर्ल्ड का टारगेट है, वर्ल्ड का जो टारगेट है इन्वायरमेंट से रिलेटेड पोल्यूशन रेट का, वर्ल्ड का टारगेट है कि हम 2050 तक खत्म करेंगे। ठीक है, इंडिया का टारगेट है, इंडिया का टारगेट है 2070 तक इंडिया का टारगेट है। उसके बाद इंडियन रेलवे का टारगेट है, इंडियन रेलवे का टारगेट है 2050 तक। मतलब कि वर्ल्ड के टारगेट को इंडियन रेलवे के टारगेट एकदम फुलफिल कर रहा है। इंडिया कह रहा है कि हम 2070 तक पूरा पॉल्यूटेड, मतलब जो पॉल्यूशन है उसको मुक्त कर लेंगे। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा, सोलर पैनल पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, जो पेट्रोल डीजल पे चलने वाले उस व्हीकल से हमको इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ट्रांसफर होना होगा, तभी ये चीज हम फॉलो कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।